दूसरी दवा देगा। डॉक्टर से कहिए कि खाना हजम नहीं हो रहा है, दूसरी दवा देगा। उससे कहिए बुखार लगा हुआ है, वो तीसरी दवा देगा। मगर इस्तिग़फ़ार वो नुस्खा है कि जिस मर्ज में आप इसको पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकतों से आपकी हर परेशानी दूर फरमाता है। क्यों? इसलिए कि आदमी पर जो भी मुसीबत आती है गुनाहों की वजह से आती है, और बंदा इस्तिग़फ़ार पढ़े तो गुनाह खत्म होते हैं, और जब गुनाह मिट जाते हैं तो उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। सारी आसानियां उसको मिलती जाती हैं। ज़ाहिरी परेशानी हो या ज़हनी परेशानी हो, अल्लाह ताला उस परेशानी से उसकी हिफाजत फरमाता जाता है। कहिए सुबहान अल्लाह। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, मुसलमानों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी कुछ नमाजें मस्जिद में पढ़ते हो तो कुछ नमाजें घर में भी पढ़ो। अल्लाह तौफीक दे तो नमाजें पढ़िए ताकि घर जन्नत का एक बाग हो जाए। नमाजें अगर पढ़ने की तौफीक नहीं होती, नमाज जरूर पढ़िए। न तौफीक मिले तो उसे नफ्स का शर समझना चाहिए। और जो आसान काम है, आंगन में गुजरिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दरवाजे की तरफ से निकलिए पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। हम जो कुछ पढ़ते रहते हैं, ये दरो दीवार उस सारे रिकॉर्ड को महफूज करते रहते हैं। और जब कयामत के दिन हम और आप उठाए जाएंगे तो ये दरो दीवार, ये शजरो हजर हमारे ईमान की भी गवाही देंगे, और इंशाअल्लाह हमारे इन कलिमाते तय्यबात की भी गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको बकसरत इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैंने तो बहुत सारे सिलसिलों के किताबों को मैंने पढ़ा। सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, ये तो हिंदुस्तान में ये सिलसिले हैं। आलम अरब में जाइए तो सिलसिले रिफाइया, सिलसिले शाज़िलिया। मगर उन तमाम सलासिल के औराद को आप पढ़ें तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी सब में आपको मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब में मिलेगा। ये बुनियाद है, तमाम जिक्र फिक्र की बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे भाइयों, जिंदगी पे पहले भी भरोसा नहीं था, मगर अब तो भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया। आज कोई नौजवान हमारे दरमियान रहता है, शाम होते होते वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब तो किसी को अचंभा भी नहीं होता। अगर हम कहें फला साहब का इंतकाल हो गया तो इंतकाल हो गया, बस इतने पर बात खत्म हो जाती। पहले दिल में सदमा होता था, आदमी ज़हनी तौर से परेशान होता था, फोन करता था, अरे इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मगर अब तो इतनी मौतें हो गई कि इंसान के दिल से मौत का खौफ खत्म हो गया, जिंदगी से भरोसा बिल्कुल उठ गया। इसलिए हमेशा कलमा पढ़ते रहिए ताकि ईमान का रिन्यूअल होता रहे। हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए ताकि गुनाहों का इज़ाला होता रहे। अगर मलकुल मौत अचानक तशरीफ भी ले आए तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से गुनाहों के धब्बे मिटेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से आपके दिल में अल्लाह की वहदानियत का नूर पैदा होगा, और आपकी आखिरत का डगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से आसान तर फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह